एसआईटी की टीम जो है परसों देर रात जो है वो अयोध्या से लौटकर लखनऊ आ गई है। कहा गया कि डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा था, कागजात तैयार किए जा रहे थे और जल्द ही ये जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सबमिट हो सकती है। आज का दिन है, कहा जा रहा कि मंडे को यानी आज का ये रिपोर्ट सबमिट किया जा सकता है। हालांकि सीएम कुछ देर बाद दौरे पर निकलेंगे तो देखना होगा कि क्या वो दौरे से लौटकर जब वापस आते हैं तब ये रिपोर्ट उन्हें सबमिट की जाती है या सुबह की गई होगी। थोड़ी देर बाद इस बारे में जानकारी मिल पाएगी, लेकिन ये जरूर है कि एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सबसे बड़ी जो बात है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एसआईटी ने ये बताया है कि किस तरीके से जो वहाँ पे एसओपीज थे, जो प्रक्रिया थी, उसका पालन नहीं हो रहा था। बहुत सारे लीकेज थे, जो काउंटिंग प्रोसेस था दान में, जैसे जितने दान पात्र, करीब 40 दान पात्र वहाँ पे थे, जहाँ पे जो भक्त हैं वो चढ़ावा चढ़ाते थे, ना सिर्फ कैश बल्कि कई बार अपनी ज्वेलरी तक उसमें चढ़ाया है। उसकी काउंटिंग, उसको निकालने की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और इसी बात का फ़ायदा जो है तमाम लोगों ने, टिन्नू यादव से लेकर लव कुश मिश्रा और अरुणा मिश्रा जैसे लोगों ने उठाया और इतना बड़ा जो है लूट की कहानी सामने आई। तो ये जो प्रक्रिया है उसको सुधार के लिए बहुत सारे जो है वो सुझाव, सजेशन जो है वो इस एसआईटी की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो कुछ देर बाद सीएम को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये इससे इस एसआईटी का ये मानना है कि जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नए सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वाराणसी में सीईओ की नियुक्ति हुई है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसी ही नियुक्ति एक अयोध्या में की जाए। जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां बराबर हों, किसी को ज़्यादा किसी को कम जिम्मेदारी ना मिले, सबकी जो काउंटिंग प्रक्रिया हो उसको बाकायदा वीडियोग्राफी हो, क्योंकि ये कहा गया है कि जो दान पात्र से निकाल कर और काउंटिंग स्थल तक ले जाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं वीडियोग्राफी नहीं थी। तो ये एक बड़ी खामी थी। कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो, यानी कि जो काउंट आप निकाल रहे हैं और जो जहां तक काउंटिंग सेंटर तक ले जा रहे हैं उसको भी वीडियोग्राफी उसकी कंटिन्यूस होगी। वीडियोग्राफी की जो फुटेज 45 डेज में डिलीट हो रही थी, कहा गया कि उसको कम से कम 180 डेज यानी 180 दिनों तक जो है वो प्रिजर्व रखा जाए, उसको डिलीट ना किया जाए, उसके बाद ही उसे डिलीट किया जाए। तो ऑटोमेशन डिलीशन की जो प्रोसेस है उसे 180 डेज किया जाएगा। अलग जवाब सीएम ने दिए थे जब अयोध्या गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इंतजार करिए, रिपोर्ट आने के बाद सब पर कार्रवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब सीएम ने ये कहा है कि सब कोई भी बचेगा नहीं, तो उसी कार्रवाइयाँ सब पर होंगी। जो रिपोर्ट्स में बातें कही गई, हालांकि डायरेक्टली किसी पर एलिगेशंस नहीं इम्पोज किए गए हैं। कुछ कर्मचारी, जिसमें खास तौर पर टिन्नू यादव और लव कुश मिश्रा का नाम सामने आया है, ये लोग डायरेक्टली इसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट इनकी साबित हुई है और इसकी एफआईआर में इनके नाम हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े सवाल, जो 3 पदाधिकारी हैं, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों को लेकर सवाल है कि क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें दोषी करार दिया है, क्योंकि इन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है। जिम्मेदार यही लोग हैं। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, कहा गया कि इनकी जिम्मेदारी जरूर तय की गई है, इनकी लापरवाहियों को जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन डायरेक्टली इन्हें एक्यूज नहीं किया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें ये 3 बड़े चेहरे जिनको सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी, तो क्या इनको एसआईटी ने जिम्मेदार माना है और क्या इनके खिलाफ एफआईआर होगी? क्योंकि ये तो तय है कि टिन्नू यादव, लव कुश यादव और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर होगी। चूंकि एसआईटी ने जब एसआईटी जांच करने वहां पहुंची 15 जून को, तब उसे लगा कि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उस पर बहुत सारे लूप होल्स है और जो एसओपी है, जो प्रक्रिया के बनाए गए थे कि किस तरीके से पूरी काउंटिंग होगी, निगरानी होगी, उसका पालन नहीं हो रहा था। जो दान पात्र की चाबी अगर टिन्नू यादव के पास है तो कभी भी दान पात्र से कुछ भी निकाल सकता है और उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। तो ये तमाम पहलू थे जिसका पालन नहीं हो रहा था। इसीलिए तुरंत जो है एसआईटी ने कहा कि जांच जब तक चल रही है उस बीच कुछ बड़े बदलाव किए जाए, ताकि जो चीज़ें हुई हैं उसको रोका जा सके, कम से कम अब आगे ऐसी चीज़ें ना हो। इसीलिए कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो काउंटिंग में अब तक लोग थे उनको फिलहाल बदल दिया गया है, नए मेंबर्स उस पर रखे गए हैं। जो बैंक की तरफ से कर्मचारी थे उनको भी बदला गया है, जो समसक थे इस पूरे काम में लगाए गए थे उनको भी बदला गया है। कहा यह गया है कि जिस तरीके से जो लोग काउंटिंग सेंटर्स में जाएंगे वो बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाएंगे, उनकी बाकायदा जाते वक्त भी चेकिंग होगी और जब वो काउंटिंग से बाहर निकलेंगे तब भी उनकी फ्रिस्किंग, उनकी चेकिंग की जाएगी। तो ये प्रक्रिया पहले से भी थी, एसओपीज में ये थे, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। एसआईटी ने कहा कि नहीं, अब इसको पालन करना होगा, क्योंकि अगर पालन नहीं किया जाता है तो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब वो बदलाव दिखाई दे रहा है, वो चेंजेस जो है जिसकी संस्तुति एसआईटी ने की है वो कम से कम अब दिखाई दे रही है, उस प्रक्रिया को पालन किया जा रहा है। जब एसआईटी
जांच करी थी, क्योंकि उससे पहले आम दिनों में जो औसतन कलेक्शन था, जो दान पात्र में श्रद्धालु दान कर रहे थे, महाकुंभ के दौरान जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। करीब 5 करोड़ भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, राम मंदिर पहुंचे। तो ये संख्या हमने देखी, तस्वीरें भी देखी थी, सब गवाही इस बात की है कि किस तरीके से तमाम जो धार्मिक स्थल जो चाहे वो महाकुंभ के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर हो, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो फिर चंदे में कमी की हुई, जो चढ़ावा था उसमें कमी कैसे आई, ये पैटर्न जो था वो कहीं ना कहीं खटकने वाला था। और इसी को लेकर एसआईटी ने कहा कि ये इसमें भी गड़बड़ी हुई, यानी कि जब भक्तों ने ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया तब ज़्यादा निकासी हुई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस घोटाले में जो एक तरह से जो लूट हुई है, एक बड़ी रकम की लूट हुई है। हालांकि अभी तक एसआईटी ये साफ नहीं कर पाई है कि ये रकम कितनी बड़ी है, लेकिन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस विवाद से अलग हैं, वो बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, वो भी मानते हैं कि नहीं, इसमें बड़ी घपलेबाजी हुई है, ये बड़ी लूट है, बड़े रकम की हेरा फेरी की गई है। और कम से कम इस बात को साबित ये रिपोर्ट कर रही है जिसमें कहा गया कि उन 66 दिनों में 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन जो रकम आई, जो चढ़ावा आया, वो आम दिनों से भी कम रहा। तो आखिर कैसे हो सकता है? सभी लोगों को जिनसे पूछताछ हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जिनकी जिम्मेदारी है, उन सबको एक ट्रस्ट की एसआईटी की तरफ से निर्देश थे कि वो अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कल एक तस्वीर आई जिसमें गोपाल राव जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो कर्नाटका में गए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कल ही वो बेंगलुरु गए थे, तो उनकी तस्वीरें भी आई। हालांकि इसके बाद सवाल उठा, लेकिन कहा गया कि शायद उन्होंने ये पहले से तय कार्यक्रम था, उसके लिए परमिशन ली थी और इसलिए वो गए थे। लेकिन बाकी कोई भी सदस्य जो है बिना परमिशन के, बिना एसआईटी के परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको बाहर जाना है किसी जरूरी काम से तो आपको एसआईटी को बताना होगा और कि आप क्यों जा रहे हैं और कौन सा काम जरूरी है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रिकॉशनरी एसआईटी ने स्टेप्स उठाए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि जो फुटेज है काउंटिंग के, पहले ये कहा गया कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई, डिलीट हुआ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि 45 डेज यानी 45 दिन के अंदर ही सारे फुटेज को डिलीट किए जाते थे, उस 45 दिन के बाद कर दिए जाते थे। अब एसआईटी ने कहा कि कम से कम इसको 180 दिन तक रखना होगा, 180 दिन के पहले फुटेज डिलीट नहीं होंगे। तो एक प्रोसेस जिसकी शुरुआत एसआईटी ने की है वहाँ पे। और जब जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे राकेश, उसमें भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एसआईटी का फोकस इस बात को लेकर ज़्यादा है कि कैसे सुधार होगा, कौन कौन से लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो घोटाला हुआ। तो पूरी जो जांच का आप कह सकते हैं दायरा है, एरिया है, वो 2 बातों पे है और उसी का जिक्र इसमें जिक्र किया गया। इस पूरे मामले में 19 तारीख को एक पीआईएल दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके का ये बड़ा मामला है और करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई जैसे बड़ी एजेंसी से कराई जानी चाहिए। कि एसआईटी का गठन हालांकि उसके पहले हो चुका था, लेकिन याचिकाकर्ता का मानना है कि एसआईटी के जांच से पूरा मामला का पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा। लोगों की भावनाएं जिस तरीके से आहत हुई हैं, जो विश्वास उनका डगमगाया है, उसे दोबारा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि किसी बड़े एजेंसी, किसी बड़ी स्वतंत्र एजेंसी या किसी बड़ी जाँच एजेंसी से इस पूरे मामले की जाँच कराई जाए। कोर्ट में चूँकि 19 तारीख को इस पूरे पीआईएल पे सुनवाई नहीं हो पाई है, तो कहा जा रहा है कि आज 22 तारीख को इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है और कोर्ट संज्ञान लेकर निर्देश भी दे सकता है। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीका मामला है, लाखों करोड़ों हिंदू इससे जुड़े हुए हैं और जो भी श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं या जो रामलला के मंदिर में जाकर दर्शन जिन्होंने किया है, वो सभी कहीं ना कहीं इन खबरों से आहत हैं। उनके मन में भी एक सवाल है, उनका विश्वास डगमगाया है, उनकी भरोसा टूटा है। तो इसको कायम करने के लिए जरूरी है कि जो भी खुलासा हो, जो भी कार्रवाई हो, बहुत निष्पक्ष तरीके से हो और कोई कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल ना उठे, यानी कि जो भी जांच हो उस जांच पर कोई सवाल ना हो।